आज मैं आपको कौन सा म्यूचुअल फ़ंड कभी नहीं ख़रीदूंगा वो बताऊंगा। और इसका रीज़न कोई कंपनी नहीं है बल्कि पूरा सिस्टम है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन शर्मा और आप देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड। यहाँ मैं फ़ंड प्रमोट नहीं करता हूँ, यहाँ मैं सच को प्रमोट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, मैं ऐसा म्यूचुअल फ़ंड कभी नहीं ख़रीदूंगा जो सिर्फ 1 या 2 साल का रिटर्न दिखाता है या उसको दिखा के फेमस हो गया है। ठीक है, ऐसा फ़ंड मैं कभी नहीं खरीदूंगा क्योंकि शॉर्ट टर्म रिटर्न सिर्फ लक होता है, स्किल नहीं होता। कम से कम 5 से 7 साल का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। दूसरी बात करें तो ऐसा फ़ंड जो क्वालिटी और एक हाई एक्सपेंस रेशियो रखता हो। हाई एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था जो आप जाके देख सकते हैं। मैं उससे दूर रहता हूँ क्योंकि हायर एक्सपेंस रेशियो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज और लॉन्ग टर्म में लाखों का नुकसान बना देता है वो। तीसरा बात करें तो जो फंड यूट्यूब एड्स और रील्स या किसी प्रमोशन में ज़्यादा पैसा उड़ाता है ना, उस फंड पे कभी भी ध्यान मत देना। उस फंड का फोकस सिर्फ इन्वेस्टर नहीं होते, वो सिर्फ इनफ्लो को कैप्चर करना चाहते हैं, मतलब आपका पैसा कैप्चर करना चाहते हैं। गुड फंड कभी भी इस तरह की हरकतें नहीं करता है, वो चुपचाप काम करते रहते हैं। चौथी बात करें, चाहे फंड बेस्ट हो, अगर वो आपके गोल के लिए सही नहीं है तो वो गलत फंड है। जैसे कि कल एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने दो दो जो है फ़ंड ले रखे हैं स्मॉल कैप में, तो वो ओवर डाइवर्सिफाई है, आप ज़्यादा चार्ज दे रहे हो। ऐसा नहीं है। फ़ंड मैंने दोनों वो इसलिए रखे हैं कि दोनों के लिए अलग अलग गोल है। मेरे अलग अलग उसके अंदर गोल है और अलग अलग एक्सपेंस रेशियो उसके अंदर लग रहा है और कंपनीज उसमें अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों फ़ंड अलग अलग मुझे रिटर्न देंगे, इसलिए वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। फ़ंड में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बार बार अगर उसका फ़ंड मैनेजर चेंज हो रहा है ना, तो वो एक रेड साइन होता है और किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि अगर उसका फ़ंड मैनेजर सही होता है ना, तो उसी के ऊपर उसका म्यूचुअल फ़ंड की स्ट्रेटजी चलती है। मैं कभी भी म्यूचुअल फ़ंड सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं लेता हूँ। पहले हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, फिर हम टैक्स की प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से टैक्स हमें बचाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे फ़ंड बेकार हैं या ये फ़ंड बेकार है इसको मत लीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं क्या चूज़ करता हूँ फ़ंड को लेने के लिए। ठीक है, मेरे लिए क्या सही है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ सबसे पहले लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, सिंपल पोर्टफोलियो, एसआईपी मेरी डिसिप्लिन के साथ में, और मेरा गोल क्लियर है। जो मैंने 7 फंड ले रखे हैं वो किसी ना किसी गोल के तहत ले रखे हैं। अगर आप भी गलत फंड से बचना चाहते हो और जल्दी अमीर बनने का आपका सपना नहीं है, उससे आप दूर हैं, तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ऑनेस्ट म्यूचुअल फंड नॉलेज बिना किसी प्रमोशन के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें फ़ंड का नाम। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही फ़ंड ले रखा है, लॉजिक कर रखा है उसमें। ठीक है, बने रहिएगा चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।